खुदा की ताज़ीम में उनके आंखें बंद होते वो खुदा जो हमें जल्द लेने के लिए आ रहा है, उसके रसूल दुआ करें कि खुदा जब तू आए तो मुझे ये फजल देना कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ, अपनी रूह जान बदन को तेरे लिए तैयार कर सकूँ, क्योंकि तू हमारा दुल्हा है, हम तेरी दुल्हन है। और जब तू अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो खुदा मुझमें कोई कमी ना हो, कोई घाटा ना हो, मैं तेरे रसूल तुझे प्यार मिलूँ और तू खुदा मुझे अपने साथ लेकर चलना। आइए खुदा के रसूल दुआ करते हैं, खुदा की रसूल को, उसके वसा को, उसके अबर को और कसरत से मांगेंगे। हालेलुया। सब दुआ करेंगे, कोई सवाल खुदा के रसूल मांगना रहेंगे। और वक्त है कि हम खुदा का जिंदा कलाम सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली दें। और खुदा का जिंदा कलाम सुने। बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के शुक्रगुजार है कि खुदा ने फिर हमें एक हफ्ते के बाद दोबारा इस जगह पर जमा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए मेरे साथ। कलाम में से हम पढ़ेंगे, बाइबल मुकद्दस को खोलें। नया नामा में से पहला कुरिन्थियों तीसरा बाब उसकी 9वीं आयत। खुदा के कलाम में से, नया नामा में से हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों तीसरा बाब 9वीं आयत। जो निकाले बाबा से बुलंद पढ़ सकता है। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। मैंने इस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना कुमार की तरह नहीं रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस सारे खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और समझाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कलीसिया क्या है। जोर ना बोलो, मैं कोई ला नहीं रहा, तो बात नहीं करेंगे। कलीसिया क्या सीखेंगे? कलीसिया क्या कर सकती है? खुदा के लोग क्या कर सकते हैं? खुदा के लोगों ने क्या किया? खुदा के लोग किस तरह से तरक्की कर सकते हैं? कलीसिया चर्च, ये चर्च नहीं कि हमने चर्च बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली, ये चर्च नहीं। चर्च मैं और आप है, कलीसिया मैं और आप है, क्योंकि खुदा मेरे और आपके दिल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया।
आज हम बात करेंगे कलीसिया पर। कलीसिया का मतलब है मसीह के लोग, मसीह के लोगों की जमात और खुदा से प्यार करने वाले। बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में से बाइबल कहती है, क्योंकि हम, मैं और आप, क्योंकि हम खुदा के साथ, किसके साथ? जोर से बोले, किसके साथ? किसके साथ? बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ। किसके साथ? काम करने वाले हैं। हालेलुया। कैसी मुबारक बात है कि खुदा के लोग, मसीह के लोग खुदा के साथ, बाप के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। तुम खुदा की क्या हो? मैं और आप खुदा की क्या है? ये खेती मेरा और आपका दिल है। ज़बूर नबी से कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख दिया ताकि तेरे खिलाफ, अरे भाई उस खेती में रख दिया, दिल की जमीन में रख दिया बीज, खुदा का कलाम। और जब खुदा का कलाम जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर जिंदगियां चेंज होना शुरू होती है, फिर जिंदगियां तब्दील होना शुरू होती हैं। और आगे क्या लिखा है? और खुदा की क्या हो? खेती होगी, आगे पढ़ो, इमारत हो, हाँ आगे भी जाया करो। और खुदा की क्या हो? इमारत। अब साफ लगा ले कि पहले हम खुदा की खेती भी है और फिर हम खुदा की और ना बोलो क्यों हो गया जी? और खुदा की क्या है? भाई हम खुदा की खेती भी है, हम कलीसिया भी है, हम इमारत भी है। अगर इमारत डिंगी सीधी हो जाए तो फिर की कर दे हो? बोले तो भाई चौंकड़ियाँ खरीदते हो या फ्लैटों में रहती हैं या घर में रहते हैं? बोलो, अगर इमारत खराब हो जाए तो फिर की करेंगे? तोड़ के बनाएंगे। अरे अगर हमारी इमारत खराब हो जाए, अगर खुदा के लोग खराब हो जाए, अगर कलीसिया की इमारत खराब हो जाए, अगर कलीसिया खराब हो जाए तो फिर की करेंगे? फिर पानी सब डंडा लेके खलो जाए, जो अरे भाई जब कलीसिया खराब हो जाए तो फिर कलीसिया को अपने लिए दुआ रोजे की जरूरत होती है कि इमारत ठीक हो जाए। इमारत क्या हो जाए? ठीक हो जाए। क्या लिखा है? मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने अपने खालम को बख्शी, मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे क्या की गई? जनाब उमर की तरह क्या रखी? अरे भाई उसने सही बुनियाद रखी। उसने एक शख्स को पकड़ा, खुदा ने एक शख्स को पकड़ा, पास्टर ने सही बुनियाद रखी, पास्टर ने सही नींव रखी खुदा के कलाम के साथ, मगर हुआ क्या? और दूसरा उस पर क्या करता है? भाई दूसरा खादम उस पर मार्ग उठाता है, एक कदम तैयार करता है, अच्छे बीज बोता है कलाम के दिल की जमीन में, और दूसरा उस पर क्या करता है? इमारत उठाता है। क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है
और वो कौन है? आगे क्या लिखा है बाइबल में देखें। और वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह है। कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। भाई यीशु मसीह आया उस न्यू के अंदर दिल में। दुनिया गीत गाती है, दिल ले ले मेरा, दोनों बोलो, लेकिन अद्धा दिल खुदा नू ते अद्धा दिल किसी और पासे लाया हुंदा, तभी हमारे ठीक नहीं हो रही। भाई पूरी इमारत ठीक करे, अपने आप को सीधा करे, अपने आप को दुरुस्त रवैये में ले आए, तो खुदा मेरी और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। खुदा कभी नहीं अपने लोगों को छोड़ता। खुदा ने मुझे और आपको चुना, खुदा ने मुझे और आपको बुलाया, नाम लेकर बुलाता है कि हमारा ठीक रहे, खेती ठीक रहे। हम खुदा के लोग हैं और बाप के साथ, खुदा के साथ क्या करने वाले हैं? काम करने वाले। एक मिनट 3-4 मिनट ये थोड़ी सी बात बोल गए, ये सीढ़ियों थले रखोगे सारा कुछ ही खोल जाओगे। अभी अभी मैंने शुरू किया, तुम आगे भी नहीं बढ़े। पहली बात, हम खुदा की क्या है? दूसरी बात क्या है? खुदा की इमारत है। तीसरी बात क्या है? खुदा के साथ काम करने वाले। बाप के साथ काम करने वाले हैं, बाप के साथ काम करने वाले हैं। एक आया, कहता मैं तेरा गोश्त किसको खिलाऊंगा? जंगली परिंदों को, दरिंदों को। उसे अपनी ताकत पर नाज है। पता मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक के आगे खड़ा है, सारी कौम उसे देख रही है, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक छोटा सा आ गया है, एक छोटा सा मैदान में आ गया है। वो कहते हैं कि तू मेरे साथ क्या लड़ेगा? उसे अपनी ताकत पर नाज है। कहता मैं तेरा गोश्त जंगली दरिंदों को खिलाऊंगा। तू मेरे पास लाठी लेकर आता है, और जो वो छोटा सा है वो क्या कहता है? हाले भी नहीं नेड़े पहुंचे, पहुंच गए वो नेड़े। शुक्र है खुदा दा। भाई दाऊद है उसका नाम। वो कहता मैं रब्बुल फौज के नाम से आता हूँ, जो आज मुझे तेरे हाथ में कर देगा। भाई रब्बुल फौज हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है, हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। फिर कैसी फतह पहुंची है? 5 पत्थर उठाए हैं और एक ही पत्थर ने इतने बड़े जाति जूलियत को क्या किया है? गिरा के रख दिया। अरे मुश्किल जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुदा के लोगों के आगे, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो खुदा के लोगों के आगे, लेकिन जब हम खुदा के नाम में खड़े हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाते हैं, तो फतह खुदा के लोगों की है। तो फतह किसकी है? क्योंकि मैं और आप खुदा की खेती है, मैं और आप खुदा की इमारत है, मैं और आप खुदा के साथ काम करने वाले हैं। कभी भी इस बात को भूल ना जाए।
कि अगे की होएगा, वो अगे कुछ भी नहीं होने लगा, क्योंकि लश्करों का खुदा हमारे साथ है। ये सेंटेंस उन लोगों के होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे और आपके पास ऐसे जुमले कुछ नहीं होने चाहिए। हमारे पास ऐसे सेंटेंस होने चाहिए, मेरे लिए आज भी अच्छा, मेरे लिए कल भी अच्छा, क्योंकि मेरे बाप ने, मेरे खुदा ने उन 7 दिनों को क्या दे दी? बरकत दे दी। ऐसे जुमले लीसिया के नहीं होने चाहिए कि पीर चंगा सी ते मंगल चंगा नहीं रहा, 3 दिन चंगे गुजर गए थे, बाकी दिन चंगे नहीं गुजरे, 9वां महीना चंगा गुजर गया या 10वां चढ़ा चंगा नहीं गुजरना। ये कलीसिया के सेंटेंस नहीं है, ये खुदा के लोगों के जुमले नहीं है कि वो गली चो मैं नंगिया उनका मेरे सिर तो दर्द नहीं जाता। ये जुमले खुदा के लोगों के लिए नहीं है कि पीर नूं मेहंदी माइयां करनियां ने तुम्हें रात नूं नहीं करनियां, खुद नूं करांगे मेहंदी माइयां। ये जुमले खुदा के लोगों के लिए नहीं है। जितनी बहनें बैठी हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ताकि जरा पीछे है वो पीछे का पीछे होए और ये अपनी लाइनें दुरुस्त कर लें। और खुदा के लोगों के सेंटेंस, खुदा के लोगों के जुमले खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए। हालेलुया। हम खुदा के लोग हैं, कलीसिया, हम बाप के साथ काम करने वाले हैं, हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि यहोवा खुदा मेरे और आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता। और पौलुस रसूल ये कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में, बल्कि मसीह मुझ में। वो मसीह के साथ रहते हुए भी दुख उठाता था, वो खुदा में काम करते हुए भी दुख उठाता था। वो कहता है मैं कलीसिया पर बोझ डाल सकता था मगर ना डाला। उसने काम किया बाप के साथ मिलकर। वो कहता है कि मैं मसीह के दाग, किसके दाग? अपने बदन पर, अपनी इमारत पर लिए हुए क्या करता हूं? फिरता हूं। हमें भी ये मुकाशवा मिल जाए, हमें भी बाप से ये मुकाशवा मिल जाए कि सलीब है क्या कलीसिया के लिए। दूसरा रेफरेंस निकाले इफ्सियों, इफ्सियों की किताब न्यायनामा में से उसका दूसरा बाब 19वीं आयत। जल्दी जो निकाले जल्दी जल्दी पढ़ा करें। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जोर ना नारा लाया करो, हालेलुया। बाइबल ये कहती है, इफ्सियों की किताब न्यायनामा में से उसका दूसरा बाब और उसकी हमने 19वीं आयत पढ़ी है। बाइबल ये कहती है बस, क्या कहती है? बस अब तुम क्या नहीं रहे, और आगे जोर से बोलो, नहीं रहे। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए, फॉरएवर। जब तक इस्राएल जमीन पर है, दुनिया का सफर अपने करना है, लेकिन परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या हो गए? मुकद्दसों के हमवतन, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन। हालेलुया। हालेलुया। और बाप के और खुदा के घराने के हुए। क्या हो गए? घराने के हो गए। हालेलुया। हालेलुया। भाई
मैं अपने घर में रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि मैंने अपनी मां से जन्म लिया, मैं उनका बच्चा, मैं उनकी औलाद, इसलिए मैं उनके घर में रहता हूं। लेकिन क्या कहा मैंने आगे? लेकिन लिख लेना अपनी डायरी में, बड़ा काम देगी ये सेंटेंस जो मैं बोलने लगा हूं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या बख्शा। लेकिन जो पाप को एक्सेप्ट किया, जब यीशु मसीह को मान लिया अपना शख्सी नजात दहिंदा, तो फिर उसके घराने का हो गया, फिर उसके घराने के हो गए मैं और आप। अब हम उसके घर के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और बाप के और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया। भाई हम खुदा के लोग हैं, किसी आम शख्स के नहीं। इसका कहना रेफरेंस मैं आपको देता हूं, एक गहरी और दलील देता हूं खुदा के कलाम में से। इफ्सियों 3 बाब, आगे चलेंगे। बारहवीं आयत से पढ़िएगा जोर से। जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी इन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। किसका बाइस है जी? इज्जत का बाइस। किसका बाइस है जी? इज्जत का बाइस। रिस्पेक्ट का बाइस है। इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत। बाइबल ये कहती है जिसमें हमको उस पर, किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने के सबब से, मुझे और आपको, ये कलीसिया को लिखता है और ये मैसेज मेरे लिए और आपके लिए भी है कि सबब से क्या है? दलेरी। क्या है? दलेरी। वो आटा जितना मर्जी महंगा हो जाए, महंगाई सिरे चढ़ के बोले, बोलती है तो बोलती रहे, सानू की खुदा के लोगों को इससे क्या? खुदा खुद ही हर शख्स मुहैया कर देता, खुदा खुद ही वसाइल पैदा कर देता। बाइबल ने मुझे और आपको ये सिखा दिया कि हमें दिलेरी हासिल है। कैसी दिलेरी? खुदा के कलाम के साथ दिलेरी है। वो कहता है भाई सुन सुन सुन, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए क्या कर सकता था? जोर ना बोलो, आज जोर से बोलोगे ना पूरा एक हफ्ता भूलेगा नहीं। ये अंदर ही अंदर बोलते रहोगे ना मेहनत करके, तो फिर भूल जाओगे। बड़ा मुंह खोलोगे ना कभी नहीं खोलोगे। बच्चे को जब पढ़ाते ना बेटा जोर से बोलो ए फॉर एप्पल, जोर ना कहना ए फॉर एप्पल, उकारा के भी कहना रहना ए फॉर एप्पल, बोलता नहीं है। मैं कहता हूँ आज तक बोलो, कहता नहीं टीचर ने बोला जोर से बोलो ए फॉर एप्पल, तुम्हें याद रहता है, तो हम याद करा रहे हैं। दिलेरी है भाई। वो कहता है सुन, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए, अरे मैं और आप अपने घर में रहते ना, खुदा उन फर्नीचरों को भी मेरे लिए आपके लिए पैसा बना सकता। चलते चलते ये पत्थर जो हम देखते हैं ना, खुदा इन पत्थरों को भी मेरे लिए और आपके लिए पैसा बना सकता है। जो खुदा पत्थरों से, पत्थर से किससे? मैंने पत्थर लेके आने थे, मुझे याद नहीं, मुझे भी लेके आने से। पत्थर बोलता नहीं है। ये है ना पत्थर, ये जोर लगाए ना आपने, लाओ टक्कर मारो ये मेरे नाल।
सट हो जाएगी, पत्थर उसे खलोता, पत्थर में है कोई जान। लेकिन कैसी बात सुना दी है कि सुन सुन, तू कहता है कि रोटी से जीता रहेगा, तो भाई सुन, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए, हाँ जी, औलाद पैदा कर। कैसा मेरा और आपका बाप है। वो कहता अब्बा सुन, कहता सुना, कहता यार अब्बा जी सारा कुछ मौजूद है, गदा भी है, छुरियां भी ले लिया, चाकू भी ले लिया, लकड़ा भी ले लिया, आग भी ले ली, वो सारा कुछ है, बड़ा किथे। वो कहता सुन काका, कहता सुनाओ, कहता योवा येरी, क्या कहता है आओ आलो में लाते हो योवा येरी, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। उसका काम है मुहैया करना, वो दसो से सही पादरी दस दो कार की हर गल, कभी खुदा भी दसो, कभी पादरी भी दसो। बाजी आसमानी बाप यह मसला है, थोड़ा जिहा सीधा कर दे, बाकी लाना आपकी सीधियां हो जाएंगी। कभी प्यो भी दसो, नीरा बच्चे जो होते ना मां के बड़ा खुश होते हैं, मान 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 मां पे कोशिश कर दे खैर खैर। कभी अब्बे भी दसो, अब्बा भी घर ही रहता है, फिर अब सारी दिहाड़ी काम रहता है, अम्मा भी दादे रहते हो, अम्मा मना लेंदी अब्बे को, कभी अब्बे नाल भी बैठ के कोई सलाह मशवरा करो, फिर देखो गल की बनती है। कभी अब्बे को भी दसो, आसमानी बाप को भी कभी बताएं। आगे क्या लिखा है, दिलेरी है और भरोसे के साथ क्या जी कि जिन्होंने साई मिल जाए, फिर आगे क्यों होता है, बस मैं क्या करता हूँ, दरखास्त लिखो जी, एप्लीकेशन लिखो, फिर सब कुछ हो जाएगा। दरखास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से किनिया मुसीबतां कलीसिया को देंदा सी पलूस सूर कि मैं कोटदा सी मार मार के, लेकिन जब खुदा ने पकड़ा, जब यीशु मसीह ने पकड़ लिया, फिर कैसी मुसीबतें आई हैं। इसने ये नहीं कहा कि खुदावंदा प्यारे यीशु पहला तो मैं दुनिया जिंदा समझे मुसीबत आती सी, हुण ते तेरे को आ गया, हुण का दी मुसीबतां, अरे बहुत ज्यादा मुसीबतों में से गुजरा है। कलीसिया की ये सेंटेंस नहीं होने चाहिए, खुदा के लोगों की ये सेंटेंस नहीं होने चाहिए, खुदा के लोगों की ये जुमले नहीं होने चाहिए कि जदों दी मैं तौबा की थी, पानी का बपतिस्मा लिया, रूह कुदस मिल गया, हुण बहुत ही मुसीबतां पै गया। ये खुदा के लोगों के सेंटेंस नहीं है, ये खुदा के लोगों के जुमले नहीं है। अरे इस बात पर कायम हो जाए, वो बाप है, हम उसके साथ काम करते हैं, हम खेती हैं, हम इमारत हैं, हमें दिलेरी है कि खुदा इन सारी मुसीबतों में से निकालने की मुझे और आपको कुदरत रखता है, क्योंकि मैं और आप कलीसिया हैं। हालेलुया। दुनिया अपने फलसफे जताती है, दुनिया हमारे अजीजों खानब अपने फलसफे जताते हैं, लेकिन हमारा फलसफा एक ही है कि खुदा का कलाम जो कहता है हम उस पर खाएंगे। आमीन। खुदा का कलाम जो कहता है हम उस पर खाएंगे। मुसीबतें उठाते हैं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर क्या करता हूँ, बोलोगे सहता हूँ, हिम्मत। बाइबल मुझे और आपको ये सिखाती है कि हिम्मत ना हारें। जितनी बड़ी मुश्किल आए खुदा के लोगों पर, जितनी बड़ी परेशानियां ईमानदारों पर, हिम्मत ना हारें, लगे रहें, दुआ करते रहें, प्रशिश करते रहें, दुआ रोज़ा में ठहरते रहें, खुदा निकालने को कुदरत रखता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या है। अरे दुनिया के सामने कोई इज्जत ना हो, लेकिन बाप के सामने जरूर इज्जत बना लें, खुदा यीशु मसीह के सामने जरूर इज्जत बना लें। आगे क्या लिखा है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे, इसके आगे, खुदा के आगे क्या टेकता हूँ,
बड़ी खूबसूरत बात है, बोलो जरा गौर से। जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नाम का सर है। भाई पहले नाम लिखाना पड़ेगा, पहले मर्दमशुमारी करानी पड़ेगी वहां जाने के लिए। नागरा के दफ्तर जाते हैं ना, आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए, कार्ड गवाच जाए, वो कहते हैं जी फोटो कॉपी लाएं। ओरिजिनल कार्ड एक्सपायर हो गया, ओरिजिनल कार्ड लेके जाते हो ना, वो तुम्हारा नाम नहीं लिखता, वो कंप्यूटर पे आपका नाम नहीं लिखता, वो आपका एनएससी नंबर लिखता है। वो क्या लिखता है? शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखता है। फिर आप तुम्हारा आदर दादा, फिर दादी, फिर तुम्हारा प्यो, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी पूरी लिस्ट खुल जाती है। अच्छा, इस खानदान से ये नामजद है सर, आ गई ना तुम्हारी पूरी हिस्ट्री। फिर तुम शक्ला खांदा है, ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, आपकी दादी का नाम ये था, दादी का नाम ये है, आपके अब्बे का नाम तुसी सिर्फ बोलते जाते हो, ठीक कर दो। उन्हें कंप्यूटर फड़िया होता है, माउस उसके हाथ में होता है, वो देखता जाता है ठीक कह रहा है, ये यही बंदा है। फिर आने थोड़ी तस्वीर आ जाती है, ठीक है जी, आपकी तस्दीक हो जाती है। इसी तरह से उस बाप के आगे जिस खानदान से मैं और आप हैं, पूरी लिस्ट उसके पास है। वो नाम बा नाम जानता है, नाम जंद क्रीसिया, जिससे आसमान और बोलो आगे क्या लिखा है, जिससे आसमान और जमीन का, जमीन के रहने वाले, आसमान के रहने वाले, हर एक खानदान आ गई, लिस्ट आ गई खानदान की। क्लीसिया का खानदान, क्लीसिया खानदानी नाम मूसा ऐसे नहीं कह रहा था। मूसा कह रहा है ठीक है खुदा, अगर तू इन लोगों को माफ नहीं करता ना, इन लोगों को क्या नहीं करता, जोर ना बोलो क्यों हो गया ये, अगर तू इन लोगों को बनी इस्राएल कौम को है खुदा तू माफ नहीं करता ना, तो फिर मेरा नाम उस क्या कर, किताबे हयात से क्या कर, बता दे भाई। मेरे और आपके नाम उस किताबे हयात में लिखे हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके नाम उस किताबे हयात में लिखे। क्लीसिया नाम जंद, क्लीसिया क्या है, नाम जंद। मैं और आप नाम जंद है, वो जानता है मेरे और आपके नाम, इसलिए कभी भी परेशान ना हुआ करें, कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं लिया करें। सारी बातें हमें खुदा के कलाम ने सिखा दी हैं, सारी बातें खुदा के कलाम ने सिखा दी हैं। बाइबल ये कहती है और तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, जोर ना बोलो, और तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, क्या करना, इबादत करना। हमने एक ही काम करना है, मैंने और आपने एक ही काम करना है, फिर वो भी कुछ करेगा। वो क्या करेगा, फिर रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को निकालेगा। क्या तुम्हारे बीच से बीमारी को निकालेगा। बीमारी ने तो वक्त पाया है, बीमारी ने डरा के रखे लोगों को, पाया ना वक्त, पाया कि नहीं, बोलो एक ही हो गया जी, पाया कि नहीं वक्त, पाया ना वक्त। किसी को मलेरिया डर लगा है, किसी को डेंगू डर लगा है, किसी को कोरोना डर लग गया है। भाई काम एक ही करना है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या
जाएगी आंखा, आप ही राज मार जाएंगे। इतनी बड़ी बीमारी आए ना, आप ही राज मार जाएगी। तो पाली तेरे, बोलो ना, बोलना क्यों हो गए जी? तो पाली तेरे, अबे भाई कलाम में लिखा है, बाइबल ये कहती है तो पाली तेरे डेरे में कभी नहीं आएगी। डेंगू नहीं आएगा, मलेरिया नहीं आएगा। अरे मलेरिया वहां जाएगा, डेंगू वहां चला जाएगा जिधर इबादत नहीं है, जिधर खुदा का कलाम नहीं है। जहां प्रस्तिश है, जिस घर में कलाम पढ़ा जाता है, दुआ होती है, खानदान फैमिलियां बैठकर दुआ करती हैं, प्रस्तिश करती हैं, खुदा उस घर में से बीमारियों को खत्म कर देता है। आटा महीना शुरू नहीं होता, पहले ही मुक जाता। क्यों हो गया भाई? है ना? बोलो, 15 तरीक नहीं लंघदी, पहले ही आटा मुक जाता है। राशन मुक गया, हाले तो तू आया थी, पिड़ियां खा गया, कीड़े खा गए, लसूड़े खा गए, इन्हें जीनी जीनी जल्दी आटा मुक गया। क्यों हो गया ये? कलीसिया है, कलीसिया के पास दौड़कर अपने घर में प्रोसेस करना शुरू कर दो। खुदी आटे की बरकत आ जाएगी और चीनी की बरकत आ जाएगी। मुठा पापड़ बच्चे चीनी खाते, आप ही चीनी की बरकत आ जाएगी, आटे की बरकत आ जाएगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रशिश करें। इतने पंडाल दी पंडाल बाजार जाती है पहली तरीक को, किथे तनख्वाह हुई है तो सारे टोला बना के किथे चला बाजार तो बंदे किथे जे कारदियां बीबियां पूरियां शॉपिंग करके जल्दी जल्दी काम मुका के किथे टुरिए बाजार शॉपिंग कर, नवे सूट खरीदन, पहली तरीक आई है, सारे घर के लोग हैं। मैं कहा किथे ओ वाली साहब जरा पैसे आ गए ने, तनख्वाह गई है ते असि शॉपिंग कर। हाँ ओ इन्हां दा अब्बा घर ही जे ते सिर्फ मेरे कलाम सुनाना भाई साहब ने, कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही दुआ करनी है। तो बाकी वो कहता ठीक है, तू कहती है जिंदगी का पानी मुझे दे दे, क्या कर मुझे दे दे, कोई जवाब भी मिल गया कि उन्होंने जी टांगा पालो दो ना पड़िया करो, सास खा खा गया। वो कहता है ठीक है जी, दे दो जिंदगी का पानी, जा अपने शोर को बुला। अबो की जवाब आया एक नहीं होता, सारे बोलो हाँ मैं, वो कहता ठीक है, तू सही कहनी है, तू सच कहनी है। बंदे बादल जी बेदे ने बोलो बेदे ने बादल और जो कार दे बंदे होते ने, शामी जो कार दे बंदे होते ने, एक आके जी मां एक तो अपनी पैसा भी मिलने, मैं काम दे चला, मैं सोने का मिनट नहीं, आप ही दुआ कर लो। बंदे बेदे बादल सारे जनानियां बैठियां होंगी ने, पैसा खिलाफ सुनाते जनानियां उन्होंने से दुआ करता चली दुआ कर। ऐसा ही है ना, ये हमारे घर का माहौल है, ये कलीसिया का माहौल है भाई। जहां आप टोले का टोला बाजार लेके जाते हो और फिर टोले नु बात जमा नहीं कर सकते। आओ यार आज बैठ के प्रशिश करिए, आओ बैठ के दुआ करिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, घर में हो सकता है। जो तुम बाजार टोला साधते हो, चेती काम करके आ रही हां, बस बच्चे को फीडर बना के दे दिया, बच्चा फीडर मुंह ला में थले हो रहा नहीं। आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं, इबादत का, प्रशिश का, दुआ का, कलाम का, पूरा दिल खुदा को दें। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलीसिया नामजद है। कौन नामजद है? कलीसिया। तो जो कलीसिया की हमारे, अब बात कर लो हमारे, जो हमारे टेढ़ी हो जाते फिर काम खराब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा?
मेरा और आपका एक ही काम है, हम उसकी इबादत करें, दुनिया की सारी चीज़ें खुद आ जाएंगी। रोटी तेल पानी पर पूरी बरकत आ जाएगी, आटे की बरकत आ जाएगी, बच्चियां की बरकत आ जाएगी, बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, तलीम में जोड़ेंगे, कारोबार में जोड़ेंगे, बिजनेस में बढ़ेंगे। काम एक ही है, हम अपने घर में दुआ का माहौल इंतजार करते हैं। ये पीर आ गया, आज पीर है, काजी साहब ने तू ही आ जाई, आज कान इबादत है, उसके बाद छुट्टी। तो महीने में कितनी दफा होगी घर में इबादत? 4 पीर होते हैं ना, तो 4 दफा हो गई। तो बाकी तो तुसा की कीता, तुसा रोटी खादी, बाजार गए, खाए थे मेरे कदवा, आज जाके थक गया, सारी दिहाड़ी बचे बचे। अब्बा आंदा वो टूटा पंजा काम तो रोटी खांदा वो कराटे मारदा सो जाता, फिर सुबह आके फिर काम शुरू हो जाता, फिर दुआ का मौका नहीं मिला, फिर सिश का मौका नहीं मिला। किथों आई तब्दीली, किथों आए आटे के बरकत? बाइबल तो कह रही हो तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। मेरा आपका काम एक ही है, ਅਸੀਂ दुआ के लिए कोशिश करें, दुआएं रोजा में ठहरें, कलाम पढ़ें, आपकी बरकत आना शुरू हो जाएंगे। गांधी हो ना, रब याली मेरे कोल मेरे दिलों नहीं हो, कभी ना होएगी, मुड़ मैनू फिर भी थोड़े थोड़े दिए कि नहीं, फिर भी थोड़ा है। खुदा मेरा छुपा ले, मुझे कभी ना होगी। फिर भी कमियां ने, क्यों? दिलेरी नहीं है, ईमान नहीं है। दिलेरी खुदा का कलाम पैदा होता है, और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह का आराम से कलाम सुने, उस पर कायम हो जाए। बस बाइबल में लिखा खुदा करेगा। इतने दाइयां आंदिया ने कार, इतने तरह तरह की जनानियां कार आंदिया ने, तरह तरह के फलसफे लिख लिख के देंदिया ने, सुनादिया ने अपने फलसफे। फिर हाँ वो आई थी ना, क्या की तैयारी करना, अरे भाई इसको छोड़, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, कलाम की तरफ आ, कलाम पर अमल कर, फिर देख खुदा का हाथ, फिर देख खुदा की कुदरत मेरे लिए और आपके लिए क्या करती है। हालेलुया, हालेलुया। कि वो अपने जलाल की दौलत के दौलत आ गया पैसा, जलाल की दौलत के मुआफिक के मुआफिक तुम्हें ये नायत करे कि ये नाइट करे अगे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी जिस्मानी ख्वाहिशें, बातनी इंसानियत में क्या हो जाओ। आगे क्या लिखा है, बहुत ही जोरावर हो जाओ, आगे और ईमान के वसीले से मसीह 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 जिंदा शख्सियत तुम्हारे दिलों में दिलों में सुकूनत सुकूनत करे करे। के दिल में जिस्मानी ख्वाहिशें खत्म होनी चाहिए। लोमड़ियों के क्या होते हैं, बट जोर ना बोलो, बट और परिंदों के क्या होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी सारी जिस्मानी ख्वाहिशात से बाहर बातनी इंसानियत खत्म। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे, सुकूनत सुकूनत रहे हमेशा। और मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में, ताकि क्या हो, तुम मोहब्बत में क्या कर लो, जड़ पकड़ के, और बुनियाद क्या करो, कायम करके, उस न्यू में कलाम के साथ बुनियाद कायम करके। हालेलुया। पहला करंथियों 12वां बाब 12वीं आयत।
उसके बाद निकाल के रखें इफ्सियों दूसरा बाब 22वीं आयत। पहले पढ़े पहला ग्रंथियों 12वां बाब 12वीं आयत जल्दी से। बदन एक है और उसकी अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं, मगर बाहर मिलकर एक ही बदन है। उसी तरह मसीह भी है। मसीह भी है, मसीह जिंदा है। और कलीसिया खुदा के लोग क्या है? मसीह की दुल्हन। और दुल्हन उदास हो जाए तो दूल्हा खुश होता है? बोलो। दुल्हन नाराज हो जाए ना, कार का सारा कुछ खराब हो जाता है। अगर दुल्हन खुश है तो दूल्हा खुश है, घर के निजाम से ही चलेंगे। अगर दुल्हन बिगड़ गई तो फिर घर का निजाम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मसीह क्या लिखा है? क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसकी अज़ा क्या है? बहुत से हैं। और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर वहां मिलकर एक ही बदन है। उसी तरह मसीह भी है। हालेलुया। मसीह हमारे अंदर है। बात में इंसानियत खत्म, जोर ना पकड़े। आगे क्या लिखा है? इफ्सियों में हमने क्या पढ़ा था? 22वीं आयत में, और तुम भी उसमें क्या होगे? वहां तामीर किए जाते हो। जाओगे नहीं, जाएंगे तो दूर चला जाएगा। जाते हो, नेड़ी रहो, जाते हो ताकि रूह में क्या हो जाओ? जोर ना बोलो। खुदा का मस्तर बनो। अरे पाप का मस्कन हो जाओ। पाप मसीह, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में खुदा का। हालेलुया। खुदा का क्या हो जाओ? मस्कन हो जाओ हमेशा के लिए। आगे मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों 6वां बाब उसकी 19वीं आयत, जल्दी से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, जी जी। जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्या करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। किसकी खेती है? खुदा की खेती है। किसकी इमारत है? खुदा की इमारत है। किसके साथ काम करने वाले हैं? खुदा के साथ। और मसीह हमें सुनत करता है। जब वो हमें सुनत करता है तो फिर हमें उसके काम भी करने हैं। हालेलुया। इतनी बैठ के ऐसे अंजना कर दे रहे हो, इधर मेरा देखो, इतनी बैठ के ऐसे अंजना कर दे रहे हो, इतनी बैठ के ऐसे अंजना कर दे रहे हो। बढ़िया प्यारियां आता है कलाम दिया, ऐसे अंजना कर दे रहे हो। कुछ करे हो ये तो जाके कलाम के मुताबिक अमल करना शुरू कर दो। इतने बैठ के बड़ा ऐसे कर दे रहे, फिर पैसा बड़ा चंगा कलाम सी, फिर जब मिलो कोई काम कर दो ने नजर आ रहा होंगे। मैं कहना कोई नहीं, मैं ठीक है यार, कभी इस तरह जान प्यारे बच्चे कभी कर दे, कभी ना कभी दे की कहते ने बंदे पूरे बन जाएंगे। कभी जो कोई गाल नहीं है, कभी इस तरह जान चलो कोई गाल नहीं, आज नहीं निकाल, चलो कोई गाल नहीं, परसों की परसों वो पूरी उम्र ना जानी है मगर वो नहीं सुधर गए। किसी पास खुलो जाओ, देखो फिर क्यों होगा। किसी ने मुझे कहा पैसा महीना नापदा नहीं, दाल मुक जाती है, चीनी मुक जाती, सिर्फ तेल मुक जाता, आटे मुक जाता, फिर पैसे मांगती रही। अच्छा मैं काम कर कहती की मैं पैदा मैं भाई में क्या और तुम खुदा अपने खुदा की क्या करना, तेरा क्या वो भी कुछ करेगा। तेरा काम एक ही है, तू बच्चे ले आके पैसा मैंने तो अब्बा नहीं पैसा दुआई में कोई नहीं, कोई बात नहीं, कभी बह जाएगा, तू ले बह बच्चे ले आके, ठीक है, अच्छा सही है
अगर दो दिन बात करेंगे, अगर वही कुछ करेगा, की करेगा पैसा वो, मैं सुनो फिर तो करेगा, आप तुम्हारे रोटी और तेल पानी पर क्या देगा, बरकत, बरकत आ जाएगी। कहती बरकत का मतलब क्या होता है, बरकत का मतलब है बढ़ना। मैं कह रहा समझिए नाल बरकत देता होगा ना, मैं उसका ना नहीं, बरकत का मतलब है बढ़ना, चीज़ों का बढ़ जाना, ठीक है। एक दिन बरकत मसीह होता है, आप दूसरे होते हैं, मैं तो गल नहीं। बाइबल में लिखा है तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, फिर वो भी कुछ करेगा, वो तेरे रोटी तेल पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर देगा, तब फिर बड़ा बड़ा काम होगा। ठीक है पैसा, आज तो दुआ करांगे, तो को हफ्ते लगे, मैं हाँ भाई पैसा बहुत बुरे हाल हो गए, चंगा मैं समझा के जाना, तुझे कुछ कर दे नहीं, जब कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। किसी ने आखिया कुछ पान वास्ते टेढ़ा पानी की करना पैदा, एक टेढ़ा पानी नहीं लाते, सुनिए पे सब कुछ मिल जाए, कुछ भी ना होए, बस सुबह अखा खोलिए या कहीं कुछ पिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी और आपकी रूटीन खराब हो गई है, परिंदों की रूटीन खराब हुई, बोले परिंदों की रूटीन खराब हुई। सुबह होंगी हल्की हल्की लो आती है, परिंदे छत्तां दे दरख्त ही वट के रख दीते ने, ऐसा शहरों चो उन्होंने दरख्त ना मिले नहीं, परिंदा परिंदिया ने पंखिया घोंसले बना लेने, है ना। उन्होंने लोगों के घरों में घोंसले बना लिए, पंखों में पंखा चलावांगे थे वो कम खराब हो जाएगा, उसका घोंसला खराब हो जाएगा, हो रहे ना। परिंदे भी बड़े तेज, हमने क्या अच्छा लोग आया किया इन्होंने कार बन जो, वो लोगों के कार आ गए। परिंदों ने सुबह सुबह चहचहाना शुरू कर दिया, इतने किसी सुबह 5 बजे किसी को उठाओ काम, जिन्हें तुम्हारे कोल बैठे ने ना, जिन्हें तुम्हारे खास ने नंबर लो कि सुबह 5 बजे उठा के जरा देखो, एक फिर को जवाब सुने हो, हाले दे सुते हैं, हाले दे तू सुती सवेरे उठा चढ़िया। एक मुझे फोन करता 12 बजे, कहता भाई साहब गुड मॉर्निंग, मैं तेरी गुड मॉर्निंग होनो ये तो मेरी तो गुड आफ्टरनून चलिए, और राती देर ना सुता था, पता है मौका पे आ गया। ये हमारी रूटीन है, लेकिन परिंदों की रूटीन चेंज नहीं हुई, जिससे कलीसिया का हर खानदान क्या है, नाम सुन, हम खुदा के लोग हैं। आगे क्या लिखा है, लिखा है क्योंकि कीमत से क्या हो, खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। एक ऐसी कहने दुआ है, खुदावन हम तुझे जलाल देते हैं, दसो सी खुदा की जलाल दे साथ में। मैं बीबी ने कहा भी बात सुनी मेरी बात सुन, कहते अच्छा मैं बोला आपने दुआ की खुदावन मैं तुझे जलाल देती हूँ, तो खुदा की जलाल दे साथ में 10। हम खुदा को कोई जलाल नहीं दे सकते। दुआएं भी ठीक करो अपनियां, हम प्रस्तिश कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, इससे हम खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। किस सूरत में, जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, इससे हम खुदा को जलाल दे सकते हैं। लेकिन हम कभी खुदा को जलाल नहीं दे सकते। हम अपने बदन से, क्या लिखा है, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये नहीं कि अपने बदन तो खुदा को जलाल दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने बदन से खुदा का क्या करो, जलाल जाहिर कर सकते हैं, खुदा को जलाल नहीं दे सकते। देखें मूसा जब रूए जमीन पर था, उसके पास जलाल कब आया, वो जलाली कब बन गया, पता है आपको, बोले पता है किसी को। जब मूसा खुदा में नहीं था, जब मूसा रूए जमीन पर था, तो वो जलाली कब बन गया, जब वो पहाड़ पर गया। वेरी गुड, जब वो पहाड़ पर गया, 40 दिन 40 रात पहाड़ पे रहा, दुआ करता रहा, बाप से गुफ्तगू करता रहा, खुदा से गुफ्तगू करता रहा। लेकिन जब नीचे उतरा तो लोग कहने लगे मूसा अपना चेहरा क्या कर, छुपा, ढक, क्योंकि
क्योंकि हम इस जलाल को नहीं देख सकते। तब बन गया जलाली। पूरी बाइबल पढ़ के देख लें, कहीं भी ये सेंटेंस नहीं मिलेगा जलाल। ये मिलेगा कि अपने बदन से खुदा का जलाल इस तरह जाहिर होता है जब हम वर्शिश करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दुआ रोजा में ठहरते हैं। हालेलुया। कलीसिया, मुकाशवा की किताब निकाले 19वां बाब, जल्दी से। नौवीं आयत। और उसने मुझसे कहा, लिख। क्या? उसने मुझसे कहा, लिख। लिख। आगे क्या लिखना, क्या पढ़े? मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। क्या किए गए हैं? बर्रा की शादी की ज़ियाफत क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। आगे फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। क्या है? खुदा की सच्ची बातें। खुदा का कलाम। आगे और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, होशियार हो जा। बिजली के बोर्ड बड़े बड़े होते हैं, खंभे बड़े बड़े होते हैं। हम सैराव में जाएं, टेरेस में जाएं, बड़ी बड़ी बिजली घरों में जाएं, वहां लिखा होता है खबरदार, आगे लिखा होता है होशियार। किसी गैर इलाके में चले जाओ, वहां लिखा होता है खबरदार, इलाका ममनू, इलाका गैर में दाखिल होना इजाजत नहीं है। इसका मतलब है आगे खतरा है, आगे खतरनाक रास्ता है। बिजली के खंभों को हाथ नहीं लगाना, लिखा होता है खबरदार, हाथ नहीं लगाना। गैस कंपनियों में चले जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाएं, जहां से गैस सप्लाई हो रही है, वहां लिखा होता है खबरदार, होशियार हो जो आगे नहीं बढ़ना, वरना नुकसान है। फिर आगे ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। आगे मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हमखिदमत हम खिदमत हूँ। आगे जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। क्या है? यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा के साथ काम करते हैं कलीसिया के लोग और कायम है और रहेंगे। आगे खुदा ही को सजदा कर। किसको सजदा कर? खुदा ही को उसकी सजदा कर, प्रस्तिश कर, बाप की प्रस्तिश कर। आगे क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। वो मेरे और आपके अंदर हुआ है, वो मेरे और आपके अंदर स्पिरिट है। बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें, जो है ना कि आका ये लोग अपनी गल्ला अपने कोरा मेनू लोग नहीं ऐ लतीफे मेनू ना सुना, ऐ मेरे को सुन सच्चियां गल्ला, ऐ खुदा दा कलाम सुन चंगा रहेगा। जिवें मैं चंगी बन गई, जिवें मैं चंगा बन गया, तू भी चंगा बन जा, बड़े फायदे च रहेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आगे लिखा ले पहला करंथियों 15वां बाब, जल्दी से। पंद्रह बाब 56 वर्स। पढ़े। मौत का डंक गुनाह है। किसका डंक गुनाह है? मौत का। कलीसिया को खबरदार कर दिया, जो नामजद हैं, जो खुदा के घराना के हैं, जो खुदा के साथ काम करते हैं, जो खुदा की इमारत है, जो खुदा की खेती है, हाई अलर्ट कर दिया, खबरदार। आगे मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। गुनाह का जोर क्या जी? शरीयत। आगे मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। वहां से खो जाओ। ऊपर लिखा है ए मौत। पहली बात क्या है? रोना बोलो। मौत। डरते क्यों?
हम मरेंगे नहीं, हम खुदा में सो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं मौत डरने में, दो ना बोलो है मौत, और दो ना बोलो तेरी फतह। कहाँ गई भाई, कहाँ गई? ऐ मौत तेरी फतह, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? कलीसिया के लिए मौत कुछ नहीं है, खुदा के लोगों के लिए मौत कुछ नहीं है। खुदा के लोग सो जाते हैं, लेकिन सोने वाले को उम्मीद है कि एक दिन क्या होएगा, जागेगा। और फिर क्या लिखा है? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर कलीसिया का ये नारा होना चाहिए, खुदा के लोगों का ये नारा होना चाहिए, रोज महंगाई के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ ये नारा होना चाहिए। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपको, कलीसिया को फतह बख्शता है, महंगाई पे फतह बख्शता है, बेरोजगारी पे फतह बख्शता है, दुश्मनों पे फतह बख्शता है। दुश्मन है नहीं कि नाल वाला पड़ोसी या जेड़े नाल रह रहे ने, या शोर दुश्मन, या बीवी दुश्मन, या बच्चे दुश्मन, ये दुश्मन नहीं। दुश्मन वो जो आसमानी मकामों में है, शरारत की उन रूहानी फौजों पर फतह बख्शता है, बीमारियों पर फतह बख्शता है। वो खुदा फतह बख्शता है, वो खुदावंद हालेलुया। उसने सलीब पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई, और वो फतह उसने मुझे और आपको दी। कलीसिया नामजद है। कलीसिया क्या है? इसको याद रखें, इन बातों को याद रखना, जिंदगी में कामयाब रहेंगे। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा